तमिलनाडु में इस्लामिक कट्टरपंथियों की शिकायत पर मंदिर तोड़े जाने की खबर है। इस मंदिर का निर्माण निजी स्वामित्व वाली पट्टा भूमि पर हुआ था, जिसके प्रति नादर समुदाय की बहुत श्रद्धा थी। लेकिन फिर भी कट्टरपंथियों के कहने पर प्रशासन ने इसे तोड़वा दिया और बाद में यह सफाई दे दी कि ज़मीन अवैध थी, जिस पर मंदिर बनाने की अनुमति नहीं थी। द ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और अन्य इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों ने मंदिर के नवीनीकरण के काम पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि इससे मुस्लिम महिलाओं की निजता का हनन होगा। इन समूहों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लिया और हिंदुओं के प्रदर्शन को दरकिनार करते हुए मंदिर पर बिल्डोजर चलवा दिया गया। जानकारी के मुताबिक गांव में 160 हिंदू नादर हैं, लेकिन मुसलमान उन्हें अपने आगे कुछ नहीं समझते हैं। रिपोर्ट बताती है कि मामले के तूल पकड़ने के बाद ग्राम प्रधान के बेटे ने जिला अधिकारी से शिकायत की थी। उसने कहा था कि उनके समुदाय के सदस्य अशिक्षित और किसानी करके जीवन का गुजर बसर करते हैं। पच्चई माल ने जिला प्रशासन के सामने अपनी बात रखते हुए पट्टा संख्या 1598 और 1376 में उनके पास एक वन देवता मंदिर है। हर साल चैत्र के महीने के दौरान वहां मिट्टी के आधार को बदलते हैं और त्यौहार मनाते हैं। हालांकि लॉकडाउन के कारण इस साल नादर समुदाय के लोग वहां अपना त्यौहार नहीं मना पाए, लेकिन बारिश के मौसम से पहले ही मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए उनकी मिट्टी बदलनी थी, इसलिए उन्होंने वहां मंदिर के पास सीमेंट रख दिया। लेकिन कट्टरपंथियों ने इस दौरान इस पर आपत्ति जता दी और कह दिया कि इससे श्रद्धालुओं को मुस्लिम महिलाओं को नहाते देखने का मौका मिलेगा। इसके बाद उन्होंने अपनी शिकायत पर पुलिस में दर्ज कार्रवाई और पुलिस ने हिंदुओं की भावनाओं की कद्र किए बिना मंदिर को गिरा दिया। ग्राम प्रधान के बेटे बताते हैं कि वह मंदिर उनकी ज़मीन पर था, लेकिन फिर भी प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी और ना ही इस तथ्य पर गौर किया कि नादर समुदाय के लोग वहां कई पीढ़ियों से पूजा करते आ रहे हैं। बाद में जब प्रश्न उठाया गया तो पुलिस ने उस ज़मीन को अपने रिकॉर्ड से बाहर बताया और कहा कि यह मंदिर बनाने की अनुमति नहीं थी। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप। कथित तौर पर नादर समुदाय को लोगों का मानना है कि जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने यह हरकत मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए की है। इस घटना के बाद यह भी आरोप लग रहा है कि तमिलनाडु के सीएम ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए यह सब किया है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। दूसरी ओर हिंदू महासभा के नेता बाल सुब्रमण्यम ने इससे भी पहले विशाल मंदिरों बनाने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया था। इसके अलावा कई अन्य हिंदू संस्थान भी उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। ग्राम प्रधान के बेटे ने बताया कि उन्होंने कभी भी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण नहीं किया और ना ही सरकारी ज़मीन पर कोई नया निर्माण शुरू किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा मंदिर विध्वंस के बाद उन्हें दूसरे हिंदू समुदाय का विरोध झेलना पड़ सकता है। बता दें कि तमिलनाडु में हिंदू समुदायों की भावना पर ऐसे हमले पहली बार नहीं हुए हैं। इससे पहले भी एक ईसाई संगठन के कहने पर भारत माता की मूर्ति के ढके जाने का विवाद भी सामने आया था। बाद में भाजपा, आरएसएस समेत कई ग्रामीण के प्रदर्शनों के बाद भारत माता की मूर्ति से कवर हटाया गया था।